you can dream it, you can do it. हेलो, मैं हूं तन्वी सिन्हा और हमारे स्पेशल शो पंख सपनों की उड़ान में आपका स्वागत है। इस शो में हर बार हम एक ऐसे इंडिविजुअल से बात करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, डेडिकेशन और स्ट्रगल के बाद अपने फील्ड में अपना नाम किया है। एंड टुडे आवर गेस्ट ऑन द शो इज रेनाउंड कार्टूनिस्ट, जिनकी कार्टून्स की तारीफ जर्नलिस्ट रवीश कुमार, डॉक्टर राहत इंदौरी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सहित और भी कई लोगों ने की है। वेलकम टू द शो कार्टूनिस्ट राकेश रंजन जी। थैंक यू सो मच। राकेश जी बहुत अच्छे कैरिकल्चर आर्टिस्ट भी हैं, साथ ही इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन भी खेला है। राकेश जी को अपने कार्टून के जरिए इंदौर एयरपोर्ट के 100 साल का इतिहास दिखाने का भी मौका मिल चुका है और फिलहाल वो पॉलिटिक्स में एज अ सीनियर कार्टूनिस्ट काम कर रहे हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कार्टून बनाने में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? एक्चुअली मेरी पढ़ाई लिखाई एक छोटे से जगह से, मोतिहारी शहर, बिहार के एक मोतिहारी शहर से हुई है। जी। जिस स्कूल में पढ़ा करते थे उस स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, प्ले और ड्राइंग वगैरह, कर्सिव राइटिंग वगैरह होती थी। तो मेरा खेल में और ड्राइंग में रुचि थी, शुरू से ही थी। और उस स्कूल को पास आउट करने के बाद 6 क्लास तक हमने उस स्कूल में पढ़ा। उसके बाद पास आउट होने के बाद जब स्कूल चेंज हुआ तो एक्टिविटीज उस स्कूल में नहीं होती थी, चीजें छूट गई, आगे बढ़े। और जब पत्रकारिता कर रहे थे, बैचलर करने के बाद मास्टर जब किया, तो आए दिन अखबारों में कार्टून आया करता था। तो उस समय पॉलिटिकल नॉलेज मेरे पास ना के बराबर थी कि क्या पॉलिटिकल में क्या होता है, देश दुनिया में क्या चल रहा है ना। कायदे से बस इतना पता था प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, और कुछ खास इतना कोई जानकारी इस सब चीजों पे नहीं थी। तो एक दिन एक एडिटर क्लास लेने के लिए आए थे एज ए गेस्ट फैकल्टी। तो हमने वहीं उनसे पूछ लिया कि एक कार्टून का क्या रोल होता है न्यूज़पेपर के लिए या पत्रकारिता के लिए। तो उन्होंने मेरे से सीधे पूछा कि तुम क्या कार्टून बनाते हो? और चूंकि बनाए हुए मेरे को अरसों समय हो गए थे, करीबन 7-8-9 साल हो गए थे और प्रैक्टिस छूट चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि तुम शाम को मेरे को कुछ कार्टून बना के लाओ मिलने के लिए, मेरे ऑफिस में आओ। तो उस समय रिसोर्सेज भी बहुत कम थे, ये बात 2013 की है। उस समय इंटरनेट सेवाएं इतनी डेवलप नहीं थी, हर लोग के पास इंटरनेट सेवाएं नहीं थी, हर घर में सिस्टम, लैपटॉप नहीं था। और उस समय हम कॉलेज में थे, तो मेरे पास भी बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे। तो हमने एक फ्रेंड के जरिए, मदद के जरिए हमने एक कार्टून डेवलप किया। इवन उन्हीं के कार्टूनिस्ट का, हम संस्था का नाम बताना चाहेंगे, दैनिक भास्कर है, उन्हीं के कार्टूनिस्ट का ही कार्टून हमने डेवलप किया, उन्हीं का कॉमन मैन का इस्तेमाल किया और पंच अपने से सोच के हमने डाला। और उस समय राजस्थान चुनाव चल रहे थे और ले गए, और पहला ही ऐसा कार्टून था जो कि पहले दिन ही वो छप भी गया। तो वहां से मेरी जागरूकता बढ़ी कार्टून को लेके कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आप भी एक मीडिया फील्ड से हैं और आपको भी पता होगा कि पत्रकारिता में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग लोगों के अंदर इंटरेस्ट हैं, या तो एडिटर का हो, एंकर का हो, रिपोर्टर का हो, है ना, तो फोटोग्राफर का हो, तो बहुत सारे अपने अपने इंटरेस्ट हैं। उसी तरीके से मेरे को भी ये लगा कि शायद हम इसी फील्ड में कुछ कर सकते हैं, इसलिए मेरी रुचि इसमें बढ़ती चली गई। जी, इसके आइडियाज कहाँ से आते हैं, इंस्पिरेशन आप कहाँ से लेते हैं इसको करने के लिए? क्योंकि जैसा आपने बताया कि पॉलिटिक्स की जानकारी उस समय आपको नहीं थी, लेकिन अब तो आपको हो गई होगी, ताकि आप उन सभी चीजों को डिपिक्ट करें। और ऐसे लोग कहते हैं कि कार्टून बनाना आसान है, लेकिन वो आसान नहीं होता है, उसके पीछे एक आइडिया होना बहुत जरूरी होता है। तो इसको अभी फिलहाल जब आप काम करते हैं तो किस तरीके से प्रेजेंट डे के सिनेरियो के साथ जोड़ते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कहेंगे कि पहली बात तो पत्रकारिता, कार्टूनिस्ट इज ऑल्सो जर्नलिस्ट, है ना। तो अगर जब हम जर्नलिस्ट नाम जुड़ता है हमारा, तो ये मतलब अपनी सोच सामने वाले की बढ़ जाती है कि वो बंदा मेरे से ज्यादा नॉलेज रखता होगा। पत्रकार मतलब कि उसके पास नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप स्टडी करें। और मेरे साथ भी यही हुआ कि शुरुआती दौर में करीबन 1 या 2 साल पंच बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, नहीं समझ में आता था, कुछ भी बनाते थे पंच, लेकिन कोशिश करते रहें और पढ़ते रहें, है ना। रोजाना अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है एक जर्नलिस्ट के लिए, उसको खबरों से अपडेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अपनी बात अगर कहें तो 2013 की बात हमने आपको बताई, और 2014 में मोदी सरकार
आ गई, है ना? तो मेरा कार्यकाल कहीं न कहीं प्रोफ़ेशनल लेवल पे आने में एक मोदी राज्य में हमने अपना कार्यकाल शुरू किया है। तो इसलिए 2014 से पहले कांग्रेस राज को हम अच्छे से जानते नहीं थे और आज भी बहुत सारी चीज़ें हम फ्रैंकली बताएँ कि नहीं जानते हैं। जब घटना सामने आती है, जब नेहरू की बातें आती हैं, सावरकर की बातें आती हैं, तो चीज़ें जानने को मिलती है। तो इसलिए स्टडी करते-करते आप चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देंगे और अपने पंच को सुधारते चले जाएँगे। और आज भी हम सीख जी। ही रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि सीखते रहें आगे, पढ़ते रहें आगे। जी, कैसी जी। जर्नी आप खुद अपनी बताएँगे एज़ अ कार्टूनिस्ट? कैसा रहा स्ट्रगल आपका? जैसा कि अभी आपने शुरू में बताया कि आप बिहार के मोतिहारी से हैं और वहाँ से करते-करते अभी आपने काफ़ी ज़्यादा नाम अपना एक बना लिया है। आपके मतलब कार्टून को काफ़ी बड़े-बड़े प्रोफ़ाइल के लोगों ने सराहा है, रीट्वीट किया है। तो किस तरीके से डाउन द लाइन आप अपने जर्नी को कह सकते हैं? देखिए, किसी भी फ़ील्ड में स्ट्रगल तो है ही और स्ट्रगल तो हुँ, अब भी है। होप सो कि स्ट्रगल जब तक काम मेरा चलता रहेगा, कलम मेरी चलती रहेगी, वो स्ट्रगल है। उसके पीछे बहुत सारा है। जब तक देखिए, मेरे साथ मेरे काम के पीछे सबसे बड़ा कॉज़ है आगे बढ़ने का क्रिटिसिज़्म, है ना? अगर ये नहीं होता तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाते। उसके हुँ, पीछे बहुत सारे हैं, समाज भी हो सकता है, मेरे सोच आइडियोलॉजी जो है सामने वाले की वो मैच नहीं करना भी है, बहुत सारा रीज़न है इसके पीछे। तो ये चीज़ें हमने कई बार अपने अंदर महसूस किया है। कई बार हम सॉफ्ट कार्टून भी बनाते हैं और हमको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, उसपे क्रिटिसिज़्म नहीं होता है, तब समझ में आती है कि नहीं यार तुमने वर्क सही नहीं किया है ना? तो वो जी, चीज़ें जब आप काम जब करते हो ना, तो जब सामने वाला क्रिटिसाइज़ कर रहा है ना, तब समझ में आता है कि आप कुछ कर रहे हो, जिसकी वज़ह से लोगों को परेशानी उसको उसको अंदर से झंझोर दे रहे हो आप, परेशान कर दे रहे हो, है ना? तो इसलिए ये जर्नी तो बहुत मेरे लिए कठिन रहा है और शुरुआती दौर पे मेरे साथ तो आए दिन आज भी होता है। हमने जी, जी, अधिकतर राकेश राम जी, जी पे मैंने मैंने ये भी सुना है कि बीच में आपके कुछ कार्टून्स को लेकर आप पे एफआईआर भी हुए, तो कहीं न कहीं वो भी हाँ, चीज़ हाँ। आपके लिए एक बूस्ट है कि मतलब है कि मैंने सही जगह अ, पर चोट किया है। देखिए देखिए हाँ, ये बूस्ट ही है, तभी तो ऐसे लोगों को तकलीफ हुई और हुँ, लोग हुँ। एफआईआर तक चले गए हैं। तो ये चीज़ जीवन में ज़रूरी भी है। इवन आप भी एक जर्नलिस्ट हो, ये बहुत ज़रूरी है कि क्रिटिसिज़्म लाइफ़ में अगर नहीं है, तो आप नहीं आगे बढ़ सकती हैं, है ना? और इससे अब पहले तो जब चीज़ें स्टार्टिंग करी थी, तो उस समय बहुत ज़्यादा अंदर से फ़ील होता था कि क्या ऐसा हम गलती कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो आज धीरे-धीरे चीज़ें समझने आने लगी कि यही तो लाइफ़ है और इसमें ही तो तुम आगे कुछ कर पाओगे, है ना? तो ठीक है, ये मेरे लाइफ़ का पार्ट है, हिस्सा है, अच्छा लगता है, हमको बुरा अब नहीं लगता है, अब तकलीफ़ नहीं होती है। बहुत लोग गालियाँ भद्दी-भद्दी देते हैं, इवन पाकिस्तान चले जाओ बोल देते हैं, है ना? तुम पाकिस्तानी हो, इवन मेरी माँ, बहन भाई, पापा, मम्मी सबको लेके अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ किया जाता है सोशल मीडिया साइट पे। तो ये हिस्सा है, कोई बात नहीं है, चल रहा है, आज दौर बदला है इसलिए इस हुँ, तरीके हुँ। की चीज़ें हैं। कोई नहीं, ये जी। सबको सफ़र करना है। जी, जी। जहाँ तक आप सही काम कर रहे हैं, किसी के सेंटिमेंट्स को एग्ज़ैक्टली आप हर्ट नहीं कर रहे हैं, तब तक अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है, तो उससे आपको ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक तरीके से ज़रूर। आप पॉज़िटिवली इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जी, आप कुछ बता रहे थे एग्ज़ैक्टली, कि एग्ज़ैक्टली। राम जी से रिलेटेड आप कुछ वाक़या बता रहे थे। जी, राम जी से हुँ, रिलेटेड हम अधिकतर मतलब राम क्योंकि हमने आपको बताया कि मेरा कार्यकाल शुरू जो हमने अपने जीवन का शुरू किया कार्टूनिस्ट का, हुँ, हुँ। वो मोदी सरकार में ही किया है और मोदी सरकार का एजेंडा ही रहा है राम मंदिर। इसको लेके कई बार हमने राम जी पे कोई कार्टून जब भी मुद्दे उठे हैं, चूके नहीं हैं, मतलब कोशिश किया है कि सबके सामने वो बात को रखी जाए और मैं उसको लेके बहुत सारी चीज़ें अभी सफ़र करने अभी हाल-फिलहाल में एक कार्टून पेट्रोल पे जब बनाया था हमने, कार्टून जो बनाया था राम जी को, बहुत ही प्यारा कार्टून था। बहुत लोग को पसंद आया है, लेकिन कुछ लोग जो थे भक्त जिन्हें आप बोल सकते हैं, उन्हें पसंद नहीं आया। करीबन 2 रातें हम सो नहीं पाए। मेरे साथ ऐसी परेशानियाँ भी हुई हैं कि 2 रातें हम सो नहीं पाए, लगातार मेरे फ़ोन बजते रह गए, है ना? और अलग-अलग स्टेट से कॉल आए हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति मेरे को कॉल कर रहा हो। अलग-अलग जी। कहीं गुजरात से, बिहार से, एमपी से, कहीं छत्तीसगढ़ से, हर जगह से मेरे पास कॉल आए हैं, जितने हिंदी भाषी राज्य हैं। वहाँ से कॉल आए और बहुत सारे ये कहना आसान है, कार्टूनिस्ट आप हैं, आप छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है, व्यंग्य करने वाले को, वो वही उसकी पीड़ा तो वही समझता है। जी, वो एक बहुत सेफ कहीं भी नहीं है।
जी, वो एक सेफ बहुत कहीं ही भी नहीं है। इंटरेस्टिंग माध्यम है मुझे लगता है कार्टून, जहाँ तक क्रिएटिव भी है, साथ ही आप व्यंग के ज़रिए उस चीज़ों को बता रहे हैं। आप जी, सीधे किसी को इस तरह के कमेंट पास नहीं कर रहे हैं। आप एक जी, इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मैंने आपके कार्टून्स भी देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि वो क्रिएटिव हैं और बातों को बहुत संक्षेप में आप उसमें पूरे पोर्ट्रे कर देते हैं। वहीं आपके अभी हाल ही में जो कार्टून्स आए थे, उसके ज़रिए आप आगे की क्या प्लानिंग रखते हैं? क्या आगे आप करना चाहते हैं? देखिए फ्यूचर तो अपना कार्टूनिंग का ही है। हुँ, देखिए हुँ। समय बदलता जा रहा है। अब कोई श्योर नहीं है कि किस मीडिया हाउस में कार्टूनिस्ट को रखा जाए और निकाल दिया जाए या कार्टूनिस्ट का मतलब कार्यकाल समाप्त ही कर दिया जाए। कुछ जगह बड़े-बड़े जगहों से आपको भी खबर मिली होंगी, कुछ जगहों से अभी हाल-फिलहाल मोदी जी के खिलाफ कार्टून बनाने पे एक सीनियर कार्टूनिस्ट को निकाल दिया गया, उस हुँ, संस्था से हुँ। निकाल दिया गया। तो इस तरीके की चीज़ें अब आए दिन हो रही हैं। तो ये हम भी मानते हैं कि हम सेफ नहीं हैं नौकरी के लिए क्योंकि ये हमारा पेट भी तो उसी से चलता है जी, ना? जी। नौकरी करके ही हमारा पेट चलेगा और हम भी काम करते हैं उसी के लिए। तो और दूसरी तक बात यहाँ तक ये रह रही है कि आप आपका कहना है कि फ्यूचर क्या देख रहे हैं? तो फ्यूचर ये है कि कल को कुछ भी हो, मेरी कलम नहीं रुकने वाली है। अगर देश के लिए कोई भी ऐसे चीज़ जहाँ जनता तक पहुँचानी चाहिए बात, रखनी चाहिए बात, वो हमेशा जी। कलम चलता ही रहेगा और कोशिश रहेगी कि अपने जीवन में हर एक इंसान का कार्टून अपने हाथ से बनाएँ हम। जी, पीछे मैं जी। तस्वीर भी देख पा रही हूँ, रामदेव बाबा की आपने तस्वीर बनाई है और जी, मैंने जी, जी, जी। सोशल मीडिया पर भी देखा था आपने जो सुपर जी। 30 के संस्थापक रहे आनंद जी, जी, उनकी जी, भी जी, आपने बनाई थी। जी, आनंद जी। जी, जी। नहीं जी, ऐसे हमने कई कई बहुत सारे सेलिब्रिटी का हमने कार्टून बनाया है। रवि आपको कुमार विश्वास है ना, संपत सरल हो गए, है ना? हुँ, आपको ये मुन्ना भाई एमबीबीएस के जो मकसूद भाई थे जिन्होंने जादू की झप्पी जिसको दी थी, है ना? हुँ। उनकी तस्वीर भी हमने बनाई। बहुत ऐसे हैं, इवन बहुत सारे विधायक हैं, सांसद हैं, बहुत लोगों के हमने कार्टून जो है बनाने की कोशिश की है और आगे भविष्य में ये कार्यकाल चलता ही रहेगा। जी एक मैंने देखा था कि आपने इससे पहले आप जहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ पर आपने 2 कार्टून कैरेक्टर्स कहे उसकी भी मतलब लाइक एक आपने इमेजिनेशन के ज़रिए उसको तैयार किया था। उस वो दोनों कार्टून कैरेक्टर के बारे में मुझे बता सकते हैं? क्या नाम रखा था आपने और वो क्या डिपिक्ट उनका करते देखिए थे? जी, वो जैसे कि जस्ट लाइक सांता एंड बंटा, है हुँ, ना? जस्ट लाइक सांता बंटा, वो 2 एक कैरेक्टर थे टिल एंड टेड। मेरी कंपनी का नाम था टैलेंटेड, तो वो टिल एंड एन एन जो है साइलेंट रहता था और टेड, है ना? ये अच्छा। वो 2 कैरेक्टर उससे डिसाइड किया गया था उस दुस दोनों नाम को तोड़ के उससे हुँ, और वो दोनों जो हैं किसी भी वही कार्टून के ज़रिए किसी भी चीज़ों का मज़ाक उड़ाना उनका काम था, उस जी। कैरेक्टर का। तो वो कई जगह उनको एज़ अ कॉमन पर्सन, कॉमन मैन इ इन उसका इस्तेमाल किया जाता था। जी, राकेश जी कहते हैं ना कि इंसान समय के साथ आगे बढ़ सकता है, वो शायद रहे ना रहे लेकिन उसकी प्रतिभा, उसकी कला हमेशा उसके साथ रहती है और ये जो आपने 2 कैरेक्टर को क्रिएट किया था, वो हमेशा बना रहेगा, चाहे आप उस कंपनी के साथ जुड़े रहे या आप किसी और कंपनी के साथ जुड़ जाएँ। हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप और बेहतरीन कार्टून कैरेक्टर्स को क्रिएट करते रहें, बनाते रहें और इस फ़ील्ड में और अच्छा नाम आप रोशन कर सकें। हमारे चैनल की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और थैंक बहुत-बहुत यू सो धन्यवाद मच। आपने इतना समय निकाला और हमें बताया कि कार्टून की दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। होप यू लाइक द शो। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें एंड कमेंट कर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसा लगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंकर तन्वी सिन्हा एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द अपडेट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप ड्रीमिंग।